हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वोकेबलरी मींस वर्ड्स देखेंगे जिनके यूजेस, जिनके मीनिंग सेम होते हैं लेकिन यूजेस अलग होते हैं। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट पे चलते हैं, इवेंट, इवेंट वर्सेस इंसिडेंट, इंसिडेंट वर्सेस एक्सीडेंट, वर्सेस एक्सीडेंट। अगर इनका हिंदी हम लोग समझना चाहें तो तीनों का मतलब होता है घटना, घटना, घटना या घटना। अब इनमें हम लोग समझेंगे कि किन घटनाओं मीन्स क्या चीजें होंगी जिसमें हम लोग, जिसे हम लोग इवेंट बोलेंगे, और क्या चीजें होंगी जिसे हम लोग इंसिडेंट बोलेंगे, और किसे हम लोग एक्सीडेंट बोलेंगे। जैसे अगर मान लो हम लोग कार एक्सीडेंट हो गया तो क्या कार एक्सीडेंट को हम लोग कार इवेंट बोल सकते हैं, कार इवेंट बोल सकते हैं, या कार इंसिडेंट बोल सकते हैं, कार इंसिडेंट बोल सकते हैं? तो नहीं, कार एक्सीडेंट को हम लोग कार एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे, कार इवेंट या कार इंसिडेंट गलत होगा। अब ये चीजें क्या हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, इनके क्या यूजेस हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इन फ्रंट ऑफ और बिफोर में डिफरेंसेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउस और होम में डिफरेंसेस। सबसे पहले हम लोग इवेंट, इंसिडेंट और एक्सीडेंट। तो अगर हम लोग इवेंट की बात करें, इवेंट का मतलब होता है अगर आप कोई चीजें प्लान्ड, आप कोई चीजें योजनाबद्ध तरीके से या ऑर्गेनाइज्ड या फिर सेलिब्रेटेड, मनाया गया हो, सेलिब्रेटेड, तो वहां हम लोग क्या करेंगे कि वहां हम लोग इवेंट का यूज करेंगे। जैसे अगर मान लो कोई पार्टी हो या फिर मैच हो, कंसर्ट हो, या फिर हम लोग देखेंगे फेस्टिवल। तो इन चीजों को हम लोग बोलेंगे इवेंट। मींस अगर कोई भी घटना जो प्लान्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो या सेलिब्रेटेड हो, मींस योजनाबद्ध तरीके से आप प्री प्लान्ड होकर के उन चीजों को करते हैं, उन कार्यक्रम को करते हैं, तो वहां हम लोग इवेंट बोलेंगे। जैसे द वेडिंग वाज अ ग्रैंड इवेंट। इसका मतलब ये है कि शादी एक ग्रैंड मींस शानदार कार्यक्रम था, तो यहाँ हम लोग कार्यक्रम के लिए अगर इसका हिंदी सीधे समझे हम लोग तो इसका हिंदी होता है कार्यक्रम मीन्स जो चीजें आपकी प्लान्ड हो, प्री प्लान्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो या सेलिब्रेटेड हो, उसे हम लोग बोलते हैं इवेंट बोलते हैं। द वेडिंग वाज अ ग्रैंड इवेंट मींस शादी शानदार कार्यक्रम था। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे द स्पोर्ट्स इवेंट will be held in December मीन्स स्पोर्ट्स कार्यक्रम वह दिसंबर में हेल्ड किया जाएगा, दिसंबर में खेला जाएगा। तो वहां हम लोग इवेंट की बात करते हैं। कोई भी चीजों जो प्री प्लान्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो या सेलिब्रेटेड हो, जैसे फेस्टिवल हो गया, जैसे मैच हो गया, पार्टी, कंसर्ट, वेडिंग मींस प्री प्लान्ड चीजों के लिए हम लोग इवेंट का यूज करते हैं, ऑर्गेनाइज। और यहाँ क्या है कि इसका मीनिंग जाता है या तो पॉजिटिव या न्यूट्रल। अगर हम लोग इसका मीनिंग अगर हम लोग समझे कि किस वे में जाता है तो यह जाता है पॉजिटिव वे में या न्यूट्रल में। जबकि हम लोग देखेंगे कि एक्सीडेंट में हमेशा या निगेटिव जाएगा। और इसमें क्या देखेंगे इंसिडेंट में कि यह कभी क्या होता है कि या तो न्यूट्रल होगा या निगेटिव होगा, अब हम लोग चलेंगे इंसिडेंट पे, जिनका मतलब होता है घटना। इंसिडेंट क्या है? जिसका मतलब होता है घटना। अब इंसिडेंट क्या है ये समझेंगे। तो इंसिडेंट अनप्लान्ड होता है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे अनप्लान्ड मींस और अनायोजित मींस अनपेक्षित होता है, अनएक्सपेक्टेड का सेंस ये है कि अगर आपके जगह कहीं आपके मोहल्ले में कुछ चीजें होती हैं जो या तो न्यूट्रल हो सकती है, या तो न्यूट्रल मींस नुकसानदेह नहीं हो, या फिर निगेटिव हो सकती है, या फिर निगेटिव मींस नुकसानदेह भी हो सकती है, या तो न्यूट्रल हो सकती है या निगेटिव हो सकती है। उनके लिए हम लोग इंसिडेंट यूज करेंगे। या प्री प्लान नहीं होता है, या ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, या सेलिब्रेटेड नहीं होता है, या होता है अनप्लान्ड, या फिर अनएक्सपेक्टेड, अनपेक्षित, या फिर योजनाबद्ध तरीके से। इन चीजों को हम लोग नहीं बोलते हैं। जैसे स्ट्रेंज इंसिडेंट occurred in my locality yesterday. मीन्स एक अजीब घटना घटी कल मेरे मोहल्ले में। मीन्स एक अजीब घटना
कल मेरे मोहल्ले में। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यह न्यूट्रल भी हो सकता है, इसका कोई प्रभाव या नुकसानदेह नहीं भी हो सकता है और फिर यह नुकसानदेह भी हो सकता है। तो इन चीजों के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि प्री प्लान्ड नहीं है, जो प्री प्लान्ड नहीं है, अनपेक्षित है, अनएक्सपेक्टेड है और वह न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, उनके लिए हम लोग इंसिडेंट का यूज करेंगे। लेकिन एक्सीडेंट की अगर हम लोग बात करें, एक्सीडेंट होता है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण घटना। इसी के इसका मीनिंग है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं दुर्घटना। एक्सीडेंट को हम लोग बोलते हैं दुर्घटना। जैसे क्योंकि इसका मीनिंग होता है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मीन्स दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं दुर्घटना। अब हम लोग समझेंगे इनके एग्जांपल से, जैसे ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कि कल उसका दुर्घटना हो गया। तो यस्टरडे ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, यह हमेशा और हमेशा नेगेटिव परिणाम देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। मींस नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए हम लोग एक्सीडेंट का यूज करते हैं, न्यूट्रल या नेगेटिव के लिए हम लोग इंसिडेंट का यूज करते हैं, और प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड सेलिब्रेटेड कार्यक्रम के लिए पॉजिटिव और न्यूट्रल के लिए हम लोग इवेंट का यूज करते हैं। तो अब हम लोग इवेंट, इंसिडेंट और एक्सीडेंट में डिफरेंसेस समझ चुके हैं कि अगर कोई भी चीजें प्लान्ड हो, कोई भी घटना प्लान्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो या सेलिब्रेटेड हो, जैसे पार्टी हो गया, मैच हो गया, कंसर्ट हो गया, फेस्टिवल हो गया, उनके लिए हम लोग इवेंट का यूज करते हैं और इवेंट हमेशा पॉजिटिव या न्यूट्रल होता है। फिर हम लोग इंसिडेंट की बात करते हैं, तो इंसिडेंट मींस अनप्लान्ड, जो अनएक्सपेक्टेड, जो अनपेक्षित हो, जिसका कोई प्लान नहीं हो, जिसका कोई योजना नहीं हो, मींस पहले से उसके बारे में योजनाबद्ध तरीके से सोचा नहीं गया, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसके लिए हम लोग इंसिडेंट का यूज करते हैं। और या न्यूट्रल या नेगेटिव हो सकता है। जैसे स्ट्रेंज इंसिडेंट अकर्ड इन माय लोकेलिटी यस्टरडे, मींस एक अजीब घटना घटी मेरे मोहल्ले में कल। तो यह घटना जो है, या इंसिडेंट जो है, या तो न्यूट्रल हो सकता है, मींस नहीं, नुकसानदेह नहीं भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है, मींस बुरा भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग इंसिडेंट का यूज करेंगे। लेकिन एक्सीडेंट हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा, एक्सीडेंट हमेशा नेगेटिव रिजल्ट के लिए यूज होगा। ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कल उसका दुर्घटना हो गया। एक्सीडेंट मतलब ही होता है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, मींस दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं दुर्घटना। अब हम लोग इवेंट, इंसिडेंट और एक्सीडेंट के डिफरेंसेस को समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे बिफोर, अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में डिफरेंसेस। क्यों? अब हम लोग देखेंगे बिफोर का मतलब देखते हैं कि के पहले के सेंस में आता है, लेकिन अगर बिफोर, अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बिफोर का मतलब भी के सामने के अर्थ में ले रहे हैं, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ का यूज हम लोग के सामने के सेंस में करते हैं। तो बिफोर का यूज के सामने के अर्थ में, इन फ्रंट ऑफ का यूज के सामने के अर्थ में, और अपोजिट का यूज के सामने के अर्थ में। तो अपोजिट का यूज के सामने के अर्थ में कब करेंगे, या हम लोग बिफोर का यूज उसके सामने के अर्थ में कब करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का यूज के सामने के अर्थ में कब करेंगे, इन कंफ्यूजन को अभी हम लोग दूर करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बिफोर, इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट में डिफरेंसेस और उनके यूजेस को। इन फ्रंट ऑफ वर्सेस बिफोर वर्सेस अपोजिट। इसका सेंस हम लेंगे के सामने के अर्थ में, के सामने, क्योंकि तीनों का एक मीनिंग जाता है के सामने। तो अब हम लोग देखेंगे के सामने के अर्थ में कब हम लोग बिफोर का यूज कर रहे हैं, कब इन फ्रंट ऑफ का, कब अपोजिट का। तो के सामने के अर्थ में हम लोग देखेंगे इनके डिफरेंसेस को। यहां हम लोग समझेंगे कि अगर कोई भी वस्तु हो, जैसे अगर मान लो या तो पर्सन हो या थिंग्स हो, या पर्सन हो या थिंग्स हो, मींस फिजिकली उसके सामने, फिजिकली उसके सामने। जैसे अ ट्री, देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो यहां हम लोग समझ रहे हैं कि एक पेड़ है मेरे घर के सामने, मींस फिजिकली हो, या तो पर्सन हो या थिंग्स हो, फिजिकली हो के सामने, मींस उनके सामने। तो उसके लिए हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन ये चीजें अब हम लोग एक पिक्चर से समझते हैं। मान लो ये मेरा घर है, ये पेड़ है, तो यहां हम लोग देखेंगे कि घर के सामने पेड़ है, मान लो इधर मेरे घर का फेस है, तो घर के सामने पेड़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फेस टू फेस की बात करें। और जब हम लोग अपोजिट की बात करेंगे तो इनमें हम लोग क्लियर और समझेंगे। तो देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, या फिर he is standing in front
फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी, वह खड़ा है मेरे सामने, वह खड़ा है मेरे सामने। मान लो अगर आप यहां खड़े हो, आप यहां खड़े हो और वह व्यक्ति यहां खड़ा है, तो आप फोन किसी को कॉल करके बता रहे हो मेरे सामने ही खड़ा है, वह मेरे सामने ही खड़ा है, मींस आप उसे देख रहे हो, आप उसे देख रहे हो, आप मेरे सामने। तो अगर आपके नजदीक हो, आपके अगल बगल हो, तो आप ये बोल देते हैं कि वह मेरे सामने खड़ा है, तो वहां हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे पहले अपोजिट, उसके बाद बिफोर पे चलेंगे। अपोजिट मतलब होता है के सामने, लेकिन के सामने नेक टू नेक, नेक टू नेक मीन्स ये है कि एक बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे के सामने, बिल्कुल एक दूसरे के सामने, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। जैसे हम लोग समझेंगे कि अगर ही इज सिटिंग अपोजिट मी, ही इज सिटिंग अपोजिट मी, इसका मतलब ये है कि वह मेरे सामने बैठा हुआ है, मींस अगर मैं यहां बैठा हुआ हूं तो वह दूसरी कुर्सी पे यहां बैठा हुआ, मींस बिल्कुल सामने, एक दूसरे के सामने की बात करें तो वहां हम लोग अपोजिट की बात करेंगे। लेकिन यहां हम लोग देख रहे हैं कि ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आप भी टहल रहे हो, वह भी टहल रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो आप कॉल करके बोल सकते हो। अगर उसके बारे में बताना है तो आप ये बता सकते हो वह मेरे सामने है, वह मेरे सामने है, तो वहां हम लोग इन फ्रंट ऑफ यूज करेंगे। लेकिन अपोजिट का यूज हम लोग करेंगे बिल्कुल बिल्कुल सामने। अगर ये है तो हम लोग अपोजिट का यूज करेंगे। जैसे अगर मान लो कि ही इज सिटिंग अपोजिट मी, मींस मैं ये हूं और वह ये है, बिल्कुल सामने हो, बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो, तो हम लोग अपोजिट का यूज करेंगे। जैसे अगर हम लोग यही करें कि देयर इज अ ट्री अपोजिट माय हाउस, मींस मेरे घर के ठीक सामने की बात करें तो वहां हम लोग अपोजिट का यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे बिफोर। अभी हम लोगों ने इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट के डिफरेंसेस को समझा कि इन फ्रंट ऑफ में हम लोग देख रहे हैं कि पर्सन या थिंग्स फिजिकली है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल सामने की बात कर रहे हैं, ठीक सामने की बात कर रहे हैं। अगर वह मेरे सामने खड़ा है, मींस मैं भी टहल रहा हूं गार्डन में, वह भी टहल रहा है, तो आप कॉल करके ये बोल सकते हो कि वह मेरे सामने खड़ा है, तो वहां हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। जबकि अगर बिल्कुल सामने हो, ठीक सामने हो, अगर आप यहां बैठे हो तो दूसरा व्यक्ति भी यहां बैठा हुआ है, तो हम लोग वहां बोलेंगे सिटिंग अपोजिट मी, वह मेरे सामने बैठा है। अब हम लोग देखेंगे बिफोर का मतलब होता है के सामने के अर्थ में। बिफोर का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि पहले, जैसे बी कम्स बिफोर सी, बी क्या होता है किसी के पहले आता है, लेकिन के सामने, अब हम लोग के पहले के अर्थ में अभी हम लोग डिफरेंसेस नहीं समझ रहे हैं। अभी हम लोग समझ रहे हैं बिफोर मींस के सामने के सेंस में इन फ्रंट ऑफ, बिफोर और अपोजिट के डिफरेंसेस को समझ रहे हैं। तो बिफोर अगर के सामने के अर्थ में देखें तो के सामने आगे की बात होगी, के सामने आगे। अब हम लोग देखेंगे इनमें दो यूज है। जैसे के सामने आगे का मतलब यह है कि अगर मान लो यहां है एक व्यक्ति, यहां है एक व्यक्ति और एक व्यक्ति यहां है, तो इसके बारे में हम लोग बोलेंगे, इसके बारे में अगर ए बी सी और डी, तो डी बोलेगा ए इज स्टैंडिंग बिफोर मी, मींस ये है कि अगर आपसे आगे है, वह सामने के अर्थ में, वह सामने के सेंस में आपसे आगे है, तो हम लोग वहां बिफोर का यूज करेंगे। ही इज स्टैंडिंग बिफोर डी, तो वहां हम लोग देखेंगे कि के सामने आगे के अर्थ में हम लोग बिफोर का यूज करेंगे। लेकिन इनमें हम लोग एक यूज और भी देखते हैं कि अगर ऑथोरिटी हो, अगर कोई ऑथोरिटी हो, जैसे अगर हम लोग समझे जज, अगर आप जज के सामने खड़े हो तो हम लोग वहां बिफोर का यूज करेंगे। जैसे ही इज स्टैंडिंग बिफोर द जज, मींस वह न्यायाधीश के सामने खड़ा है, तो वहां हम लोग बिफोर का यूज करेंगे। ऑथोरिटी, कोई भी ऑथोरिटी हो, वहां अगर आप खड़े हो, उसके सामने खड़े हो, तो हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। या फिर के सामने आगे के अर्थ में, जैसे 1 2 3 4 आपसे आगे है और सामने है, तो वहां हम लोग बिफोर का यूज करेंगे, ना कि इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने इन फ्रंट ऑफ, बिफोर और अपोजिट के डिफरेंसेस को समझा। अब हम लोग समझेंगे हाउस और होम में डिफरेंसेस। हाउस, किसे हम लोग हाउस बोलेंगे, किसे होम में। और होम में हम लोग देखते हैं कि गो का यूज कैसे क्यों नहीं होता। आई एम गोइंग होम, ना कि आई एम गोइंग टू होम। आई एम गोइंग टू हाउस हो सकता है, आई एम गोइंग टू होम क्यों नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउस और होम में डिफरेंसेज, और उनमें जो टू का यूज नहीं होता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि होम का मीनिंग ही अलग होता है और हाउस का मीनिंग ही अलग होता है। जैसे अगर हम लोग समझे हाउस वर्सेस होम, तो हाउस क्या होता है, हाउस होता है एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर जो कि आपका घर है, मींस एक बिल्डिंग। हाउस का मीनिंग होता है अ बिल्डिंग मींस एक स्ट्रक्चर है जिसे आप लोग अपना घर बता रहे हो, तो वह आपका घर है। लेकिन होम क्या है, या आपका घर तो है ही, लेकिन
उससे आपके इमोशंस जुड़े हुए हो, मींस जहां अपनापन हो, जहां अपनापन हो उसे हम लोग होम बोलते हैं, जहां अपनापन हो, जहां अपनापन हो। जैसे अगर हम लोग समझे, जैसे अगर हम लोग इनके एग्जांपल से समझते हैं कि हाउस मींस अगर कोई बिल्डिंग है, अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वहां उसे हम लोग हाउस बोलेंगे, लेकिन होम जहां अपनापन हो, जहां इमोशनली कनेक्टेड है, हम लोग इमोशनली कनेक्टेड है, तो वहां हम लोग बोलेंगे उसको होम बोलेंगे, ना कि हाउस, इमोशनली कनेक्टेड। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनके डिफरेंसेस और इनको क्लियर करेंगे इनके एग्जांपल से। जैसे द हाउस हैज 3 रूम्स, इस घर में 3 कमरे हैं, इस घर में 3 कमरे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां रह रहे हो, सिर्फ इमोशनली कनेक्टेड हो, उसको वहां आपको अपनापन लग रहा है, आप उस घर में देख रहे हो 3 कमरे हो, या फिर हम लोग बोलते हैं जैसे दिस इज माय न्यू हाउस, दिस इज माय न्यू हाउस, मींस वहां इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बिल्डिंग की बात कर रहे हो जहां आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, तो वहां हम लोग हाउस यूज करेंगे। लेकिन जहां अपनापन हो, जहां आप इमोशनली कनेक्टेड हो, जैसे आफ्टर अ लॉन्ग ईयर या फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वांट टू गो होम। अब हम लोग देखेंगे, देखिए, क्योंकि अगर होम का यूज कर रहे हैं तो इमोशनली कनेक्टेड जगह की, प्लेस की बात कर रहा है कि बहुत समय के बाद मैं अब घर जाना चाहता हूं, तो वो होम का यूज कर रहे हैं, क्योंकि होम आपके इमोशनली कनेक्टेड प्लेस की बात कर रहा है। अब देखेंगे कि आई वांट टू गो होम, गो टू होम क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो यहां हम लोग स्कूल से टू का यूज कर रहे हैं। जबकि आई एम गोइंग टू होम का यूज नहीं होता है, आई एम गोइंग होम। तो होम क्या है, होम है एक स्पेशल एडवर्ब ऑफ प्लेस जो यूज होता है एज एन प्रीपोजिशन, एज अ प्रीपोजिशन, जो यूज होता है एज अ प्रीपोजिशन, जो बोध कराता है प्रीपोजिशन की तरह, जो एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, स्पेशल एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसके साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग होम के साथ टू का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि होम अपने आप में डायरेक्शन दिखाता है, अपने आप में डायरेक्शन को समेटे हुए है, मींस डायरेक्शन दिखाता है होम खुद में, मींस एज अ प्रीपोजिशन यूज होता है और डायरेक्शन दिखाता है, और एक स्पेशल एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसलिए हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। जबकि स्कूल का नाउन है, स्कूल आपका नाउन है, जबकि होम आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस है, या एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, और या खुद में डायरेक्शन को दिखाता है, तो इसके लिए हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। जबकि स्कूल एक नाउन है, और नाउन के साथ हम लोग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए टू का यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं प्रीपोजिशन नाउन या प्रीपोजिशन को अन्य सेंटेंसेस के अन्य भाग से, मींस अनदर पार्ट से जोड़ने के लिए यूज होता है। तो अभी हम लोगों ने हाउस और होम में डिफरेंसेस को समझा। अगर एक सिर्फ बिल्डिंग हो जिसमें हम लोग इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, वहां हम लोग हाउस बोलेंगे। जैसे अगर आप दोस्त के घर जा रहे हो, तो यहां आप बोल सकते हो दिस इज माय फ्रेंड्स हाउस, दिस इज माय फ्रेंड्स हाउस। तो यहां हम लोग फ्रेंड्स होम नहीं बोल सकते हैं, फ्रेंड्स हाउस बोलेंगे, क्योंकि मैं खुद उसमें कनेक्टेड नहीं हूं। आपका फ्रेंड होम बोलेगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग होम, तो होम में आप इमोशनली कनेक्टेड हो, जहां अपनापन हो, होम के लिए यूज करेंगे। एक बिल्डिंग है तो हाउस के लिए यूज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा इवेंट, इंसिडेंट और एक्सीडेंट में डिफरेंस है। इसके बाद हम लोगों ने देखा हाउस और होम में डिफरेंसेज, और उसके बाद हम लोग देखा इन फ्रंट ऑफ, बिफोर और अपोजिट के डिफरेंसेज को। तो अब हम लोग इन कंफ्यूजन से दूर हो चुके हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।